हेलो एवरीवन। सो आज मैं हाजिर हूँ आई क्रिएटेड अ हारेम टू अवॉइड द मेन लीड के 5th चैप्टर के साथ। और मैं ये भी सोच रही थी कि यार कि मुझे नया मानहुआ मांगा कुछ भी, मतलब चाहे वो कल्टीवेशन पर बेस्ड हो या फिर किसी भी चीज़ पर बेस्ड हो, उससे स्टार्ट करना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है 4th चैप्टर के एंड से, जहाँ पर हमारी सेलिना गई होती है मोनेस्ट्री में, और मोनेस्ट्री में वो मिलती है वालहेल के साथ। बट वालहेल बहुत ही ज़ख्मी होता है। उसके 2 और बैटल बचे होते हैं, बट वो बेचारी दया दिखाती है और उसके पास जाती है, जहाँ पर हमारा वालहेल कहता है कि यार मुझे मार डालो। बट हमारी सेलिना कहती है कि यार मेरे हाथ छोड़ तू ना भाई, मैं तुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मतलब मैंने पहले किसी को मारा ही नहीं है, तो तुझे क्या मारूंगी, कैसे मारूंगी, मक्खी नहीं मारी मुझ जैसी प्रिंसेस ने, और मैं तेरा खून कर डालूं कैसे। फिर हमारा जो वालहल है वो उसे एक अजीब सी लुक देता है, और हमारी सेलिना समझ आती है और वो कहती है कि यार मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकती यहाँ से भागने में, क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है जो कि तुम मतलब जिसका उपयोग करके तुम यहाँ से भाग जाओ, और तुम यहाँ पर ऐसे मर भी नहीं सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर एक रास्ता है कि तुम 2 और बैटल्स के लिए ज़िंदा रहो और 2 बैटल्स को लड़ो। अगर तुम जीते भी नहीं, मान लो तुम सेकंड प्लेस में आ गए, तो भी तुम्हारी एक विश को पूरा किया जा सकता है। ये मैंने दूसरों से सुना है, तो क्या पता ऐसा हो जाए और तुम्हारी विश को पूरा किया जाए, तो शायद तुम ज़िंदा रह जाओ। हमारे वालहेल के जो घाव हैं उनको भी बताया जाता है, और हमारी सेलेना उसका इलाज करती है माना क्रिस्टल की हेल्प से। उसने हाथ में माना क्रिस्टल ले रखे होते हैं, और वो उसकी हेल्प से हमारे वालहेल का इलाज कर रही होती है। बट हमारा वालहेल उसकी होठ छू रहा है। भाई देख रहे हो इस ठरकी इंसान को, मतलब मेरे होठ छू नहीं नहीं, मतलब मेरे गलत इरादे नहीं हैं। यार छोड़ो, जाने दो। हम चलते हैं इस पर। तो हमारी सेलिना कहती है कि यार मुझे अब थोड़ा थोड़ा ये हैंडसम भी लग रहा है, जो कि मुझे भी लगा ऑफ कोर्स, नीली नीली आंखें। तो वो हमारी तरह अपने विचारों को थोड़ा कंट्रोल में करती है। बट तभी हमें दिखाया जाता है हमारा वालहेल, जिससे कि चक्कर आ जाता है, और पीछे से आवाज़ आती है कि मिस सेलिना, क्या आप आइसोलेशन रूम में हैं, मतलब जहाँ पर वो वालहेल है, क्या आप वहाँ हैं। और ये सुनकर हमारी सेलिना थोड़ी डर जाती है और कहती है कि मतलब मुझे अब जाना पड़ेगा, शायद कोई ज़रूरी काम आना पड़ा है। और हमारा वालहेल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यार प्लीज़ मत जाओ, मत जाओ ना यार। हमारी सेलिना उसकी तरफ एक बढ़िया सा लुक देती हुई कहती है कि डार्लिंग मुझे जाना पड़ेगा, तो मेरा हाथ पकड़ो, चाहे कुछ और नहीं, मतलब तुम मेरा हाथ पकड़ोगी तो मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है, और पीछे हमें दिखाया जाता है हमारा वालहेल जो कि दुख में पड़ा हुआ है। और फिर हमें बताया जाता है सीन शिफ्ट, जहाँ पर मोनेस्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये यार ये कौन मेन प्रीस्ट है, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। और वो कहता है कि तुम्हें मतलब उसके पास नहीं जाना चाहिए था, वो क्रिमिनल है, ये है वो है। और मतलब आपके लिए मिस सेलेना, आपके लिए एक चिट्ठी आई है घर से, और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, तो ये स्पेशली आपके लिए आई है। और हमारी सेलेना हो जाती है शॉक, वाओ, तो तुम मतलब इस छोटी सी बात के लिए, इस छोटे से मसले के लिए तुमने मुझे वहाँ से बुलाया, मतलब क्या बंदे हो यार तुम, मतलब बुद्धि नाम की चीज़ें ही नहीं है तुम में। हमारी सेलेना कहती है कि मैंने तुमसे जो माना क्रिस्टल लिया है, कहीं उसके बदले में तुम मुझ पर अपनी नज़रें गड़ा कर तो नहीं बैठे हो ना। और हमारा प्यारा सा प्रिंस कहता है कि तुम पर और नज़रें, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर हमारी सेलिना एक शैतानी स्माइल देते हुए कहती है कि हाँ चलो जाने दो, मैं तुम्हें छेड़ रही थी। बाय द वे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप जो है ना, ये सुनकर हमारा प्रेस कहता है कि हाँ हाँ हमारा रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, और हमें एक दूसरे की नीड के बारे में, सिचुएशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये सुनकर हमारी सेलिना तो भाई एकदम बेटास होकर कहती है कि हाँ कितना क्यूट है। उसके बाद वो लेटर उससे लेती है और उस पर नाम पढ़ती है, उस पर नाम होता है एडी। और हमें बताई जाती है इस बंदे की बैक स्टोरी कि ये मतलब क्रॉफोर्ड फैमिली का ही एक बंदा है इसके बारे में। और इसका नाम सुनकर ही हमारी जो सेलिना है वो उसका इंट्रो देती है। इसका नाम है एड्रियन बैरी, एड्रियन बैरी है। और इस नाम को पढ़ते ही उस बंदी का मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो कहता है कि उस कैमेलिया का गधा बेटा मुझे लेटर भेज रहा है, मतलब यार क्या कहें, सौतेला भाई होकर कुछ मतलब ठीक नहीं लग रहा है। और उसके बाद हमारी सेलेना अकेले में जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है ये चिट्ठी मुझे अकेले में ही पढ़नी चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है कि इस नाम को पढ़कर हमारी सेलेना कहती है कि बैरी जो नाम दिया जाता है ना, जो लास्ट नेम दिया जाता है, वो साउथ के बंदों को दिया जाता है। और फिर हमें शैनन और सेलेना का भी बताया जाता है। बट चलो छोड़ो, उसके बाद रियल सीन पर शिफ्ट होता है, और हमारी सेलेना कहती है कि बचपन से ही मेरी जो सौतेली माँ कैमिलिया है
उसने मतलब इन दोनों को ही, सेलिना और इस एड्रियन को ही बहुत प्यार दिया है और मुझे इन दोनों से मतलब दूर ही रहना चाहिए। जब भी मेरा इससे पंगा हो जाता था मुझे बहुत मारा जाता था और हमें अकॉर्डिंग टू रियल जो नॉवल है उससे बताया जाता है कि जब हमारी सेलिना को उसका पति देव उठा कर ले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि रो मत मेरी जान, हमारी शादी होने वाली है। और तभी हमें बताया जाता है एड्रियन जो कि इस घोड़ा गाड़ी के बाहर होता है और कह रहा होता है कि बहना, मेरी सिस्टर, मेरी प्यारी बहना, मैं तुमसे मतलब क्या ही कहूँ। ये उसे देखकर हमारी सेलिना और रोने लग जाती है और वो जो एड्रियन है वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। और हमारी सेलिना का पति कहता है अबे चल हट साले हलकट तोहरी, रहने दो इसको। उसके बाद हमें बताया जाता है कि यही एडी है जो कि एड्रियन है और वो बंदा मरने से पहले कह देता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहना, इस प्यार को क्या नाम दूँ। और फिर हमारी सेलेना बताती है कि वो बंदा बहुत ही बुरी मौत मरा था, बट मरने के बाद भी साला मुझे लव लेटर भेज रहा है उसकी। और फिर हमें बताया जाता है उस लेटर में लिखा होता है मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मुझसे मिलो। और हमारी सेलेना कहती है ये बंदा बड़ा भारी बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, मतलब थोड़ा जो होता है ना मिस्टीरियस टाइप वाले बंदे। और वो कहती है कि अभी ये गधा अपनी बहन को लव लेटर लेटर भेज रहा है, उसे अकल नाम की चीज़ नहीं है। मुझे इन दोनों से ना, एक अपने पति से और एक अपने भाई से दूर ही रहना है। इन्हें मैं ब्लैक लिस्ट कर रही हूँ, सालों को निकलो यहाँ से मेरी ज़िंदगी से। और वो कहती है कि मतलब एक भाई, एक जो छोटी उम्र का भाई है वो अपनी बहन के लिए मर गया, जो कि सौतेला भाई है वो मर गया बस इसलिए क्योंकि वो बंदा प्यार करता था यार, मतलब क्या। फिर वो कहती है कि इस बंदे की पक्का बैक स्टोरी क्या है ना, नॉर्मल नहीं होने वाली है, मुझे पूरा पता है। उसके बाद हमारा सीन होता है शिफ्ट हमारे कैसल की तरफ। कैसल मतलब जहाँ पर हमारी सेलिना रहती थी, वहाँ पर हमें बताया जाता है ये बंदा, इसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। और फिर वो कहता है कि अगर कैमिलिया मैडम वापस नहीं आई तो हमें क्या करना होगा। और फिर हमें सेलिना के चाचा दिखा जाते हैं और वो कहता है कि मैं मतलब हंटिंग ग्राउंड में मैसेज भेज दूँगा, अगर वो एक दिन में वापस नहीं आई तो मैं वहाँ खुद पर्सनली उससे मिलने जाऊँगा। और फिर ये हो जाता है ख़त्म यहीं पर। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर मतलब इतना सारा प्यार देने के लिए। लव यू, बाय।